नमस्कार, नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आइए आज की खास खबरों से कराती हूं रूबरू। 3,678 करोड़ रुपए की लागत से बन रही बहुप्रतीक्षित जमरानी बांध परियोजना का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निरीक्षण किया। नैनीताल जनपद के भीमताल विधानसभा क्षेत्र में के जमरानी पहुंचे मुख्यमंत्री के कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और आम जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस परियोजना से स्थानीय लोगों के साथ साथ तराई ले लोगों को भी फायदा होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जमरानी क्षेत्र पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बहुप्रतीक्षित जमरानी बांध परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लंबे समय से इस परियोजना में आ रही समस्याओं का समाधान कर अब जमरानी बांध को धरातल पर उतारा जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से विशेष लगाव है, जिसके चलते केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से इस महत्वाकांक्षी परियोजना की अड़चनें दूर हो गई है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि जमरानी बांध परियोजना के दोनों टनलों का कार्य और अस्थायी कॉफर डैम का निर्माण कार्य जून 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के पूर्ण होने के बाद उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के दोनों राज्यों के पेयजल और सिंचाई की समस्या से राहत मिलेगी। खासतौर पर तराई बहाबर क्षेत्र में जमरानी बांध से अधिक लाभ मिलेगा, जहां किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा और बरसात के मौसम में बाढ़ की समस्या से भी राहत मिलेगी। कितनी खुशी है सर? देखिए, बहुत लंबे समय से जमरानी बांध परियोजना, इसकी प्रतीक्षा पूरे राज्यवासियों को भी थी। जमरानी बांध बने हल्द्वानी आसपास तराई भाबर के लोगों को थी। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने इस योजना को स्वीकृति प्रदान की है और इस योजना के पूरा हो जाने पर इस योजना से इस पूरे तराई भाबर क्षेत्र के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में भी, उत्तर प्रदेश में भी बहुत जगह पेयजल का और सिंचाई का जो संकट है वो पूरी तरह से समाप्त होगा और ये योजना बहुत समृद्धि का कारण बनेगी। किसानों की आय भी इससे बढ़ेगी, इस क्षेत्र में पर्यटन भी बढ़ेगा। जो भूजल स्तर आज नीचे हो रहा है, वो भूजल स्तर एक बड़ी चिंता का विषय है। उसको भी सामान्य रखने में, उसका भी बैलेंस करने में, संतुलन बनाने में, स्थिर रखने में बहुत बड़ी भूमिका इसकी होने वाली है। ये हमारे राज्य के लिए बहुत समृद्धि की योजना है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस योजना को स्वीकृति देने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूं और राज्यवासियों को, क्षेत्रवासियों को, सबको। की बात करें तो एक नया आयाम रचा जा रहा है राज्य में, कई नए आयाम रच दिए गए हैं, जमरानी बात भी बड़ी चीज़ है। बहुत देखिए, निश्चित रूप से ये इस क्षेत्रवासियों की लंबे समय से मांग थी। मैं सभी को बहुत बधाई देता हूं कि उनके प्रयासों से, उनकी जन भावनाओं के अनुरूप हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की डबल इंजन की सरकार ने इस बहुत महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को धरातल पर उतारा है। अब इसका गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से इसका निर्माण कार्य पूरा हो,